हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। और पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल की तरफ से मेरा नाम है अरसलान और मेरा नाम है युवराज। मेरा नाम जैन। तो दोस्तों आज की एक इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके खिदमत में लेके हाजिर हुए हैं। और आज की वीडियो का जो टाइटल है वो है जी, आज हम कंपैरिजन करेंगे मारुति सुजुकी ब्रीजा के जो फेस रिवील किया है ना कंपनी ने, कि कैसी गाड़ी बनेगी, क्या स्पेक्स है, क्या इंजन है, ये वो जो सारी चीजें उनको कंपैरिजन करेंगे। पाकिस्तान में इसके कंपैरेटिवली गाड़ी जो है वो है किया स्टोनिक 2026 मॉडल। ये कंपैरिजन हमने नहीं किया, लेकिन ये हमने मतलब चैट जीपीटी से पूछा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इसके कंपैरेटिवली जो गाड़ी है वो है जी किया स्टोनिक, मतलब बराबर का कंपैरिजन बराबर का कंपैरिजन हो सकता है। तो दोस्तों आज हम कंपैरिजन करेंगे पाकिस्तानी किया स्टोनिक को मारुति सुजुकी ब्रीजा के साथ। पेरेंट्स वगैरह आजकल बहुत ज्यादा इन हुई भी हैं, लेकिन ये गाड़ी उनसे बहुत बेहतर है। किस तरह से मैं बताता हूँ। ये है किया स्टोनिक ई 2026 मॉडल। पाकिस्तान में गाड़ी ब्रांड न्यू ऑफर होती है और फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी रेस वगैरह से बहुत ज्यादा बेहतर है और लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से गाड़ी सही पैसे पूरे करती है। इस कैटेगरी में जितनी भी गाड़ियां आती हैं मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा खूबसूरत यही है और इसकी फ्रंट लुक से चलती सी आती है, क्योंकि मोस्टली चीजें यहाँ पे ब्लैक आउट हैं। अगर आप इसको व्हाइट कलर में रहते हैं तब भी ये चीजें ब्लैक आउट ही होंगी। और ये गाड़ी क्योंकि EX प्लस वर्जन है तो प्लस में इसकी जो हेडलाइट्स है ये LED वाली आती हैं। जो इसका छोटा वर्जन है उसमें हेडलाइट में सिर्फ एक प्रोजेक्शन लैंप आता है सेंटर में और वो होता भी हेलोजन में है। मेरे ख्याल से ये लाइट बड़ी फिट है और इसमें प्रोजेक्शन लैंप भी पोर्ट जैसा दिया गया है, जो कि प्रोजेक्शन लैंप है बट इसमें लाइट हेलोजन वाली आती है। पोर्ट का बेचकर आप टॉप अप लाइन ले रहे हैं तो उसमें भी हेलोजन बल्ब भी आ रहा होता है। तो इसमें यहाँ पे कुछ डक्ट्स दिए गए हैं जहाँ से हवा तक करके साइड से बाहर करती है और इसकी एरोडायनामिक्स को बेहतर बनाती है। और मोस्टली इलेक्ट्रिक कार्स की तरह इसकी जो फ्रंट पे यहाँ पे ग्रिल दी गई है ये क्लोज है। आई एम नॉट श्योर व्हाई, हालांकि यूजुअली इंजन वाली गाड़ियों में ये ओपन होती है और इसको टाइगर नोज ग्रिल कहता है किया। फिर जहां तक बात है फीचर्स की तो पार्किंग सेंसर्स आते हैं। फ्रंट पे भी ये सिल्वर कलर की प्रेस कंटिन्यू कर रही है, स्किड प्लेट वगैरह और फेंडर्स की तरह प्लास्टिक भी कंटिन्यू किया गया है, जो कि इसको एक एसयूवी जैसे लुक देता है। कंपनी ने इसको ब्रांड ही एज एन एसयूवी फॉर सिटी किया है और कस्टमाइज वगैरह के लिहाज से भी गाड़ी काफी स्मूथ है। बाकी वाइपर्स नॉर्मल आते हैं लेकिन ये फ्रंट पे भी हैं और बैक पे भी। हेडलाइट इस गाड़ी में ऑटोमेटिक आती है जो कि डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होगी। ऊपर यहाँ पे एक कर्व दिया गया है विंडस्क्रीन के अंदर जो कि इसकी लुक को थोड़ा सा बेहतर बना रहा है। और ज्यादा बात फीचर्स की तो इसमें एक और फीचर भी आता है जो कि रेस वगैरह ऑफर नहीं करती और वो है TPM टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। ये चीज भी आपको इस कैटेगरी की गाड़ियों में बहुत ही कम देखने को मिलती है। इसका डिस्प्ले ये आपको गाड़ी मीटर में देती है। और जहां तक बात है एन एसयूवी फॉर सिटी की तो इसमें एसयूवी वाली चीजें दी भी गई हैं इस तरह से कि ये गाड़ी रूफ रेस ऑफर करती है। हालांकि इस साइज की गाड़ियों में इसकी कोई सेंस बनती नहीं है बट स्टिल यहाँ पे दी गई है। ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से भी गाड़ी डिसेंट है और इसके अलावा इसमें रिम भी 16 इंचेस के आते हैं। यूजुअली इस कैटेगरी की गाड़ियां 15 इंच के रिम या 14 इंच के रिम ऑफर कर रही होती हैं। फिर बाकी इसमें टायर सेम वैसा आता है जैसा कि सिविक ऑफर करती है। पीछे लक्सो प्लस फीचर्स इसमें अच्छे हैं। इस तरह से इसके साइड मिरर ऑटो रिट्रैक्टेबल हैं, इंडिकेटर भी इसमें यहीं पे दिए गए हैं और एसयूवीज की तरह ये गाड़ी ओवर फेंडर्स भी ऑफर करती है। आई एम नॉट श्योर कि इस गाड़ी में इसका क्या यूज है बट चलिए यहाँ पे दिए गए हैं। एक्वा में भी एक ऐसी ट्रिम आती है जिसको एक्स अर्बन कहते हैं। फिर इसमें किया की बाकी गाड़ियों की तरह यहाँ पे एयर के डक्ट्स दिए गए हैं जहाँ से गाड़ी हवा से करके साइड से बाहर करती है और इसकी एरोडायनामिक्स को बेहतर बनाती है। प्लस ये गाड़ी ऑब्वियसली स्मार्ट एंट्री भी ऑफर करती है। यहाँ पे इसका बटन दिया गया है और इसमें चाबी जो है ये सेम टू सेम स्पोर्ट टच अल्फा जैसी आती है। बड़ी स्पोर्ट्स वगैरह में बटन डिफरेंट आते हैं बट इसमें सेम अल्फा वाली चाबी दी गई है। और इसका एंट्री और एग्जिट भी आसान है क्योंकि हाइट के लिहाज से एक गाड़ी बाकी मोस्टली छोटी गाड़ियों से ज्यादा ऊंची है। फिर इसमें एक चीज अजीब सी है वो ये है कि इसके जो ये साइड स्कर्ट दिए गए हैं ये बॉडी से काफी बाहर आए हुए हैं और इन पे ये प्रॉपर एक स्टिकर दिया गया है जो कि शो करवाता है कि यहाँ पे आप पाँव ना रखें। ये प्लास्टिक का पार्ट है और पाँव रखने से टूट जाएगा तो इसकी वजह से इसमें निकलना और बैठना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बट कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा तंग करे। टेलर इसकी काफी हद तक एनजी से मिलती जुलती है बट है ये LED में थोड़ी ज्यादा प्रीमियम है। फिर इसमें बैक पे पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं। नीचे एसयूवीज की तरह यहाँ पे स्किड प्लेट भी दी गई है जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रही है। एग्जॉस्ट टिप इसमें एक ही है लेकिन काफी प्रोनाउंस है। ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से भी गाड़ी डिसेंट है। यहाँ पर आप अच्छा खासा सामान इजीली एडजस्ट कर सकते हैं और हैचबैक से यूजुअली ट्रक नहीं आती होती। और फिर बीच में स्प्लिट भी दिया गया है प्रॉपर। रेयर बेंचेस भी 60/40 के स्प्लिट के साथ हैं। मन जो होता है उसने अंदर अंदर घुस के देखना इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और ज्यादा स्पेशियस बना सकते हैं। फिर इसकी विंडशील्ड पे प्रॉपर एक स्पॉइलर दिया गया है। यहाँ पे ये गाड़ी वाइपर भी ऑफर करती है और इसमें फिर सनरूफ भी आती है। इस कैटेगरी में पाकिस्तान में कोई भी गाड़ी सनरूफ ऑफर नहीं कर रही और मोस्टली इस कैटेगरी की गाड़ियां वर्ल्ड वाइड भी सनरूफ ऑफर नहीं कर रही होती हैं बट पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल से काफी बड़ी अपग्रेड है। बाकी इसमें फिर किया का ये नया वाला लोगो है जो कि देखने में मोर और लेस KN लगता है। बाकी जहां तक बात है इंटीरियर की तो यहाँ भी ये गाड़ी सही पैसे पूरे करती है। सीट्स इसमें ये लेदर और फैब्रिक के कॉम्बिनेशन के साथ हैं और है भी ये काफी कंफर्टेबल प्लस चौड़ी। फिर सेम इसकी कलर टोन कंटिन्यू की गई है डैशबोर्ड के अंदर भी। ये भी मोस्टली ग्रे येलो और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में है और ये गाड़ी सनरूफ ऑफर कर रही है जो केविन की बाइक को बहुत लग्जरियस बनाती
करती है। यूजुअली आपको ये मोस्टली गाड़ी में नहीं देखने को मिलती, बट यहाँ पे है। प्लस इसमें ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर भी आता है। ये चीज यूजुअली आपको अच्छी खासी महंगी गाड़ी में देखने को मिलती है, जो कि ये कार ऑफर कर रही है। फिर बाकी जहां तक बात है फीचर्स की, तो इसमें टायर प्रेशर मॉनिटर आता है, पार्किंग सेंसर्स आते हैं, डी में करके आप इसको मैनुअली भी चला सकते हैं इस तरह से। और अगेन ये चीज यूजुअली आपको अच्छी खासी महंगी गाड़ी में देखने को मिलती है। डैशबोर्ड का ये ऊपर वाला एरिया इसका है तो हार्ड प्लास्टिक, लेकिन इसकी प्रेजेंटेशन क्योंकि अच्छी है तो मेरे ख्याल से ये ठीक है। तो सेंटर में इसकी एक काफी बड़ी साइज स्क्रीन दी गई है जो कि फ्लोटिंग है। प्लस ये स्क्रीन ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, यूएसबी और एंड्रॉइड ऑटो प्लस एप्पल कारप्ले भी ऑफर करती है, जो कि अगेन इस कैटेगरी में यूजुअली आपको देखने को नहीं मिलता। फिर नीचे यहाँ पे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है जो कि ऑटोमेटिक है। इसकी जो लाइट्स हैं ये रेड में दी गई हैं, जो कि बाकी इंटीरियर से थोड़ा सा आउट जा रही हैं, बट ओवरऑल इसकी प्रेजेंटेशन ठीक है। इसकी जो लुक है क्लाइमेट कंट्रोल की, ये काफी हद तक प्ले स्टेशन के कंट्रोल से मिलती जुलती है। लाइक इसको अगर आप पकड़ यूं देखें तो कंट्रोल लगता है प्ले स्टेशन का। फिर नीचे यहाँ पे इसमें स्टोरेज एरिया वगैरह दिए गए हैं काफी सारे। आप इसमें वायरलेस चार्जर भी इंस्टॉल करवा सकते हैं करवाना चाहें तो। और पीछे पे इसके पार्किंग सेंसर के कंट्रोल दिए गए हैं। गियर जैसा कि मैंने बताया था इसमें ट्रिपट्रॉनिक है, लेकिन इसका जो गियर सेलेक्टर है ये भी काफी सब्सटेंशियल है और स्पोर्टिश वगैरह जैसा है। पीछे पे इसकी हैंडब्रेक दी गई है जो कि ट्रेडिशनल है। ये अगर इलेक्ट्रॉनिक हो जाती तो मेरे ख्याल से बहुत बेस्ट था। और साथ यहाँ पे कप होल्डर्स वगैरह दिए गए हैं। सेंटर कंसोल भी इसका स्पेस के लिहाज से ठीक है, और ये भी एक अपग्रेड है इटसेल्फ, क्योंकि इस कैटेगरी की गाड़ियों में यूजुअली सेंटर कंसोल भी नहीं होता। स्विफ्ट ऑफर नहीं करती, बट इसमें है। फिर ये भी है पूरा लेदर स्टेज्ड, और बाकी यही लेदर कंटिन्यू किया गया है इसकी सीट्स में भी। और रूफ लाइनर जैसा कि मैंने बताया था है सनरूफ के साथ, प्लस ये ओवरऑल है भी डिसेंट। और यहाँ पे ये सनग्लास होल्डर भी ऑफर करती है। सनग्लास होल्डर यूजुअली आपको ग्रैंडी लाइक अच्छी खासी महंगी गाड़ियों में देखने को मिलता है, बट इसमें भी ऑफर किया गया है। फिर इसका स्टीयरिंग व्हील भी ये काफी स्पोर्टी सा है, क्योंकि बॉटम कट है और यह भी पूरा ही लेदर के फिनिश में है। स्टीयरिंग इसमें मल्टीमीडिया वाला आता है, और राइट पे गाड़ी क्रूज कंट्रोल भी ऑफर करती है। फिर यहाँ पे एक बटन दिया गया है जहाँ आप अपनी कोई फेवरेट सेटिंग बना सकते हैं, और उससे पीछे पे कंट्रोल दिए गए हैं हेडलाइट के, जो कि ऑटोमेटिक हैं। इसमें फॉग फ्रंट पे भी आती है और रेयर पे भी, तो दोनों का भी यहाँ से यूज कर सकते हैं। वाइपर इसमें नॉर्मल से हैं। मीटर इसका काफी हद तक स्पोर्टिश के मीटर से मिलता जुलता है, और इसमें ये एनालॉग डायल्स दिए गए हैं। सेंटर में एक एमआईडी है जिसके आप मोस्टली फीचर्स को स्टीयरिंग व्हील से यूज कर सकते हैं, और ये स्पोर्टिश के मीटर से बहुत ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसका जो एमआईडी डिस्प्ले है ये कलर्ड है। स्पोर्टिश में ये ब्लैक एंड व्हाइट आता है। राइट पे ऑफर करती है टीपीएंग बटन, प्लस विंडोज भी इस गाड़ी की पावर्ड हैं। ड्राइवर की विंडोज सिंगल टैप वाली है, और ऑब्वियसली इसमें पुश स्टार्ट भी आता है। जहां तक बात है रेयर एंड की, तो ये भी इसका डिसेंट है। बैक पे इसमें कंफर्टेबली 2 ही लोग बैठ सकते हैं, वरना 3 लोग एडजस्ट किए जा सकते हैं। 3 हेडर्स यहाँ पे दिए गए हैं, और फीचर्स भी यहाँ पे डिसेंट हैं। रेयर पैसेंजर्स के लिए सेंटर में ये आउटलेट भी दिया गया है। फ्लोर बेड भी ऑलमोस्ट फ्लैट है, और सीट्स भी उतनी लग्जरियस हैं जितनी की फ्रंट की हैं। सेंटर में सेंटर कंसोल ऑफर नहीं करती, लेकिन इस कैटेगरी में यूजुअली आता ही नहीं होता। बाकी इसमें सीट बेल्ट और आईएसएफएस के पोर्ट्स तो दिए ही गए हैं, प्लस रेयर डोर में स्पीकर्स भी आते हैं, और इसके रेयर डोर के आर्मरेस्ट पे भी लेदर कंटिन्यू किया गया है। बाकी जहां तक बात है इंजन की, तो किया और होंडाई हमेशा अपनी कैटेगरी में बड़े इंजन भी ऑफर करते हैं। दिस कार इज नो डिफरेंट, और ये गाड़ी हैचबैक होते हुए 1400 सीसी इंजन ऑफर कर रही है। पाकिस्तान में ये सबसे बड़ा है। स्विफ्ट इससे पहले 1300 ऑफर करी थी, बट 1400 सीसी काफी बड़ा साइज है, और ये गाड़ी 100 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। अब 100 हॉर्स पावर सुनने में तो बस बिल्कुल बेसिक लगता है, लेकिन क्योंकि गाड़ी साइज के लिहाज से छोटी है, तो ये आपको परफॉर्मेंस में कई भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। बॉडी टू वेट रेशियो इसका डिसेंट है, और जहां तक बात है एवरेज की, तो ये गाड़ी आपको इजीली 14-15 की दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। इसमें सिर्फ ऑटोमेटिक ही ऑफर होता है। अगर मैनुअल वर्जन भी आता तो इसकी एवरेज थोड़ी और ज्यादा बेहतर हो जाती। ये गाड़ी क्योंकि किया की फैमिली की है, तो इसमें यहाँ पे टोटली बैटरी दी गई है जगह जगह, कि इसमें आप टोटल का ऑयल यूज करें तो ज्यादा बेहतर है। और बाकी बैटरी से पाकिस्तान में डेवो की ही ऑफर हो रही है। इंजन भी इसका काफी वेल इंसुलेटेड है इस कैटेगरी के लिहाज से, और इंजन इसका 4 सिलेंडर है, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक एज है। रेस या फिर इस कैटेगरी की बाकी मोस्टली गाड़ियां इंजन ऑफर करती हैं 3 सिलेंडर, और उसमें थोड़ी सी वाइब्रेशन वाला इशू होता है। इसमें वो वाइब्रेशन नहीं है। विड्स में या इसमें आपको एक आइडलिंग पे वाइब्रेशन फील होगी, वो एलिमेंट इसमें नहीं है, और ये मेरे ख्याल से इसका बड़ा प्लस एज है। बाकी बोर्ड के अंदर प्रॉपर इंस्टॉलेशन दी गई है, हर चीज यहाँ पे नीट एंड क्लीन है। ये 26 मॉडल है, 12,000 किलोमीटर ड्रिवन है, रजिस्टर्ड है, और इसकी डिमांड है 65 लाख रुपए। ये सेग मोटर स्पोर्ट के पास अवेलेबल है, और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर सेग मोटर स्पोर्ट की इस ब्रांच को विजिट कर सकते हैं। और इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी गाड़ियां अवेलेबल हैं। अगर आप तो दोस्तों ये थी पाकिस्तानी साइड से किया स्टोनिक, और फीचर वाइज तो काफी फीचर दिए गए गाड़ी में, और कुछ मिस भी है, लेकिन मोस्टली फीचर्स हैं गाड़ी के। वो मतलब ये है कि वो गाड़ी की शेप के हिसाब से, और मतलब इंजन भी 1400 सीसी दिया गया है, और उसके हिसाब से 100 मतलब हॉर्स पावर कर रही है। तो इसके अलावा अब हम देखते हैं कि मारुति सुजुकी की ब्रीजा, इसकी फर्स्ट लुक है, तो देखते हैं। मारुति सुजुकी ने अपनी 2026 वाली ब्रेजा का फेसलिफ्ट लॉन्च कर दिया है, जिसमें अब आपको काफी चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे अब एक नया टर्बो इंजन आ चुका है ज्यादा पावर के साथ, पुराने 5 स्पीड के बदले 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स आ चुका है, सीएनजी टैंक नीचे प्लेस हो चुका है ताकि बूट स्पेस बेकार न हो, कुछ नए फीचर्स आ चुके हैं, एंड और भी कई चीजें। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलो क्विकली इस गाड़ी के बारे में सब कुछ जानते हैं इसी वीडियो में।
तो सबसे पहले बात करते हैं नई ब्रेजा के इंजन और पावर ट्रेन के बारे में, जिसमें सबसे ज्यादा और बड़े चेंजेस हुए हैं। तो आपको पता होगा कि अभी तक ब्रेजा में सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन आता था, एक 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो 103 हॉर्स पावर और 139 Nm का टॉर्क निकालता है। और अब भी आपको ये इंजन ऑप्शन दिया गया है एज स्टैंडर्ड। हाँ, ये इंजन ऑप्शन आपको एज स्टैंडर्ड अभी भी मिलेगा, लेकिन जहाँ अभी तक कंपनी इसमें 5 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स प्रोवाइड करती थी, जिससे कस्टमर्स काफी परेशान थे, क्योंकि सेगमेंट में बाकी सभी गाड़ियां 6 स्पीड एज स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती थी। सो इसीलिए अब आपको नई ब्रेजा में 5 स्पीड के बदले 6 स्पीड का ही गियरबॉक्स मिलेगा, वो भी एज स्टैंडर्ड। यानी बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक 6 स्पीड का ही गियरबॉक्स आएगा। एंड 6 स्पीड का ऑटोमेटिक भी ऑफर्ड है पुराने वाले के जैसा ही। लेकिन भाई कस्टमर्स की एक और डिमांड थी सेगमेंट की बाकी सारी कार्स को देखते हुए कि ब्रेजा में भी एक टर्बो इंजन आ जाए। सो कंपनी ने वो भी सुन ली, यानी अब ब्रेजा में आपको एक नया 1 लीटर का बूस्टर जेट डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो पेट्रोल इंजन ऑफर किया गया है। वही सेम इंजन जो फ्रोंक्स के टर्बो वेरिएंट्स में भी आता है, जो इस ब्रेजा गाड़ी को 110 हॉर्स पावर और 170 Nm का टॉर्क निकाल कर देता है। यानी इसके अन्य इंजन के मुकाबले ज्यादा पावरफुल और पंची है। हालांकि इसकी भी एक डाउन साइड रख दी कंपनी ने, या कमी कह लो, कि इस टर्बो इंजन के साथ आपको कोई भी ऑटोमेटिक ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। मींस अगर आपको 1 लीटर टर्बो इंजन में ही ब्रेजा लेनी है तो आपके पास केवल मैनुअल का ऑप्शन ही बचता है, ऑटोमेटिक का नहीं। वो केवल आपको एन इंजन के साथ ही मिलेगा। कंपनी ने इस एन इंजन वाली ब्रेजा में एक और चेंज किया है, एंड वो पर्टिकुलर चेंज है सीएनजी वाले लोगों के लिए। यानी जिसको सीएनजी में ब्रेजा लेनी है और पहले बूट स्पेस नहीं बचता था सिलेंडर की वजह से, तो अब उनकी वो प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है, जिसमें अब इसका सीएनजी टैंक गाड़ी के नीचे जा चुका है, यानी अंडर बॉडी सीएनजी टैंक, सेम जैसे इन्होंने अपनी विक्टोरियस सीएनजी में भी दिया था, जिसमें अब आपको सीएनजी भी मिलेगी और बूट स्पेस भी। अच्छा, इधर सीएनजी अलाउ है, इधर मतलब खत्म कर दी कब की है ना? इधर अभी भी चालू है। वाह। अब इसकी इंजन और पावर तो बता दी, लेकिन भाई मारुति है और मारुति वाले लोगों के लिए माइलेज तो बताई नहीं, जिसके लिए मोस्टली बिकती है। हाँ, कंपनी ने नई ब्रेजा की फ्यूल एफिशिएंसी। अच्छा, सुजुकी बेशक इधर की हो इंडिया में या पाकिस्तान में बिकती ज्यादा, माइलेज ही हाँ, बताई। ये- भी रिवील करती है, जिसमें अगर आप इसका 1.5 लीटर वाला एन इंजन लोगे पुराने वाला, तो उसके मैनुअल के साथ आपको अराउंड 21 किलोमीटर पर लीटर के अप्रोक्स माइलेज मिलेगी, और अगर उसके साथ ऑटोमेटिक लोगे तो अराउंड 20 किलोमीटर पर लीटर ये एवरेज ज्यादा है। की। वहीं अगर आप इसका नया 1 लीटर वाला टर्बो Horse इंजन power लोगे, भी ज्यादा जिसमें बढ़ केवल रहा है। मैनुअल का ऑप्शन ही आता है, तो उसमें कंपनी क्लेम कर रही है अराउंड 19 से 20 किलोमीटर पर लीटर की। हाँ, पर ध्यान रखना कि ये सिर्फ ARAI सर्टिफाइड माइलेज है। एग्जैक्ट माइलेज तो रियल लाइफ कंडीशन और आपकी ड्राइविंग पर ही डिपेंड करेगी। और भाई अगर आप सीएनजी वाले बंदे, तो उसमें तो टेंशन ही नहीं, इजिली आपको अराउंड 26 से 27 किलोमीटर पर ओह। केजी के हिसाब से माइलेज मिलेगी। सो अपने हिसाब से वाह यार। कैलकुलेशन कर लेना। तो अब चलते हैं नई ब्रेजा के इंटीरियर में, आखिर कुछ फीचर्स वगैरह कुछ चेंज हुआ भी है या फिर पुराने वाला ही चिपका दिया। सो देखो, वैसे ओवरऑल इंटीरियर लेआउट वगैरह पूछोगे तो हाँ भाई, सेम पुराने वाला ही बोरिंग सा है, जिसमें सेम हार्ड प्लास्टिक टाइप का डैशबोर्ड, सेम स्टीयरिंग व्हील और सब कुछ मिलता है। लेकिन फीचर्स वाइज इसमें जरूर 2-4 चेंजेस हुए हैं, या फिर कह लो कि अपग्रेड्स हुए हैं। जिसमें पहले आपको एक 9 इंच की स्क्रीन मिलती थी, जो कि अब एक नई 10.1 इंच की स्क्रीन से रिप्लेस हो गई है, जिसमें इनबिल्ट नेविगेशन और एलेक्सा जैसे फीचर्स भी आ चुके हैं। उसके नीचे जो एसी के कंट्रोल्स है वो चेंज हो चुके हैं, जो कि इन्होंने अपनी विक्टोरिया से उठा लिया एग्जैक्टली। फ्रंट की अब दोनों सीट्स वेंटिलेशन फंक्शन के साथ आती है, लेकिन ये फीचर आपको सिर्फ हायर वेरिएंट्स में ही देखने को मिलेगा। फिर नई एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाती है, TPMS यानी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाता है, और अब एक नया ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग वाला फीचर भी ऐड हो चुका है। बस बाकी उसके अलावा तो पूरा इंटीरियर एग्जैक्टली सिमिलर है, ऐसे कुछ खास चेंजेस वगैरह हुए नहीं है। इंटीरियर के बाद एक्सटीरियर यानी लुक्स पर आए तो भाई लगता है कि डिजाइनर को पैसे पूरे नहीं मिले, मतलब कुछ चेंज करने का मूड ही नहीं था उसका। अब भी एक्सटीरियर से आपको डिट्टो सेम लुक्स ऑफर की गई है पुरानी ब्रेजा वाली, लेकिन बहुत ही माइनर कॉस्मेटिक चेंजेस मिलते हैं। जैसे फ्रंट में नई ग्रिल, और ये ग्रिल भी ऐसी है जैसी सबसे पहले वाली विटारा ब्रेजा में कंपनी ने दी थी। फिर फॉग लैंप की हाउसिंग थोड़ी चेंज हो गई है, ऐसे ट्रायंगुलर शेप में। साइड में नए एलॉय व्हील्स है, और पीछे से बात करें तो वहां से तो पूरी सेम है। हालांकि टर्बो वेरिएंट में थोड़े बहुत रेडिश टाइप एलिमेंट दिए गए हैं, जिससे पता चले कि आपने टर्बो वेरिएंट लिया है न कि नॉर्मल वेरिएंट। मतलब ओवरऑल बाहर से तो ऐसे कुछ चेंज हुए नहीं है, 4-5 हजार में ग्रिल वगैरह चेंज होके बन जाएगी फेसलिफ्ट। पर भाई एक चीज जिसको देखकर ब्रेजा खरीदने वाले खुश हो जाएंगे, यानी सेफ्टी। यस, कंपनी ने ब्रेजा फेसलिफ्ट को भेजा था BNCAP यानी भारत एनकैप में क्रैश टेस्टिंग के लिए। वैसे टू बी ऑनेस्ट BNCAP पर मुझे इतना भरोसा है नहीं। इनके पास जो भी गाड़ी गई है सबको 4 या 5 स्टार देकर भेजा है, चाहे वो डिजायर हो, बलिन हो या फिर कोई भी गाड़ी। एनीवेज, तो नई ब्रेजा को BNCAP में मिले है फुल 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग। हाँ भाई, फुल 5 स्टार, जो कि अगर एक्चुअल में हुआ तो काफी बढ़िया बात है। सेफ्टी मस्ट है, फीचर्स वगैरह तो बात की बात है।
तो हमने नई ब्रेजा के इंजन और पावर की बात कर ली, माइलेज की बात कर ली, इंटीरियर एक्सटीरियर और सेफ्टी की भी बात कर ली। अब लास्ट में बात करते हैं इसके वेरिएंट्स और प्राइसिंग के बारे में। तो देखो वेरिएंट्स वाइज तो ये अभी भी पहले के जैसे ही है, यानी LXi, VXi, ZXi और ZXi प्लस। और रही बात प्राइसिंग की, तो इस गाड़ी का इंट्रोडक्टरी प्राइस स्टार्ट होता है 7.40 लाख रुपीज एक्स शोरूम से, सबसे बेस मॉडल LXi के लिए। और सब वाह यार, टॉप एंड मॉडल जाता है 13.70 लाख रुपीज एक्स शोरूम तक। बाकी फुल प्राइसिंग लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते ये हो। तो हैरानगी वाली ओके, तो बात। यही सब कुछ था 2026 वाली ब्रेजा फेसलिफ्ट के अंदर। आप बताओ इस ब्रेजा वाले सेगमेंट में आप कौन सी कार चूज। तो दोस्तों ये था कंपैरिजन किया स्टोनिक का मारुति ब्रीजा के साथ। और मतलब सारी चीजें तो हमें मतलब एक साइड पे सारी, हाँ। लेकिन प्राइस देखिए समझ ही नहीं जब मैं वो समझ रहा था वो 65 लाख बता रहे थे, मैं समझ रहा था वो सस्ती है और फीचर्स के हिसाब से। हाँ। अब ये देखकर तो और मैं तो हैरान हो गया हूँ। 7 वो लाख 7.5 लाख से 10.5 लाख ऐसे कुछ हाँ। प्राइस बता रहे हैं इसकी, कि इसके लगभग होगी। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कन्वर्ट भी की जाए तो प्राइस फिर हाँ, भी इतनी मतलब भी नहीं इतनी बनती। ज्यादा नहीं बनती। तो ये, और इसके अलावा फीचर्स भी इसमें ज्यादा है। फीचर ज्यादा इंजन है। की पावर ज्यादा है, इंजन बड़ा है, एक वो 1400 सीसी है, 1500 सीसी है। और इसके अलावा इसकी हॉर्स पावर ज्यादा है, ये हाँ, वो मतलब- और माइलेज भी ज्यादा है, CNG मोड भी है। हाँ। मतलब इतने ज्यादा फीचर हैं इसमें। और जो इंटीरियर फीचर है वो अलग। वो और अलग है। सबसे बड़ी बात, गाड़ी लेने के लिए मतलब सबसे मतलब जरूरी होती है इंसान की अपनी सेफ्टी। हाँ। सेफ्टी में भी 5 स्टार मिले हुए हैं सेफ्टी में ये सबसे अच्छी बात है कि सेफ्टी में उसको सेफ्टी 5 जरूरी स्टार मिले। है। ये क्योंकि कोई भी गाड़ी लेने से पहले इंसान के वो होता है कि सेफ्टी फर्स्ट होनी चाहिए। हाँ। कोई भी चीज तो लेने उस हिसाब से देखा जाए तो ये मतलब हाँ, मतलब best है। बेहतर है किया स्टोनिक से। क्योंकि उसमें मतलब फीचर्स तो हैं, लेकिन एक तो ये है कि उसकी प्राइस ज्यादा है। हाँ। और इसमें उसमें मतलब ये इसमें ड्यूल फ्यूचर है ना, इसमें CNG का वो देखो नीचे लैदा ही दिया CNG हुआ, का भी उसमें है, CNG का भी नहीं है, इसमें वायरलेस चार्जिंग उसमें नहीं है। मतलब काफी, और ये थोड़ी सी बड़ी बड़ी लगती हाँ, है। ये थोड़ी मतलब मतलब वो थोड़ी मतलब छोटी सी SUV लगती है। प्राइस ने हैरान कर दिया। प्राइस उसकी 60 लाख की थी, 65 लाख 65 लाख। इसकी 40, 35, 40 होनी चाहिए थी। इंडियन भी इसकी मतलब 20 लाख से ऊपर होनी चाहिए थी, है ना। इतनी तो होनी चाहिए थी। लेकिन इंडियन भी इसकी सस्ती प्राइस है। तो प्राइस ने सबसे पहले हमें हैरान कर दिया ये इतनी सस्ती गाड़ी। ये मैंने एक बार दिल में सोचा, मैं ये तो फ्री दे रहे हैं ऐसे 7 लाख की। ओए यार, वाकई बहुत मतलब हमारे हिसाब से तो नहीं, वाकई। इतनी। हाँ, तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? मुझे तो सबसे ज्यादा शौक प्राइस का हुआ है। मुझे भी यही लगा। चलो गाड़ी तो कंपेयर की, वो सारी बातें अलग है, टर्बो इंजन है, ये वो सारा कुछ, लेकिन प्राइस ने हिला समझ के नहीं रख आती दिया सबसे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। और अगर इससे पहले भी है ना मारुति सुजुकी की ब्रीजा पे, मतलब जो पहले इसे, अगर उनमें से कोई आप यूज करें, आपका कैसा एक्सपीरियंस है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये कैसी गाड़ी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय। बाय।